नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स बुक यानी भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित कहानियाँ। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। जनवरी की ठंडी रात में अनामिका ठीक समय पर स्टेशन पहुंच गई थी, लेकिन इतने लंबे सफ़र का सोच सोच कर ही अनामिका की जान निकल रही थी। एक तो अकेली, ऊपर से 2 दिन का सफ़र। अनामिका को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों उसने दीमापुर जाने के लिए हामी भरी। अगर इनकार कर दिया होता तो अभी तक अपने मुलायम बिस्तर पर रजाई में घुसकर सो रही होती। लेकिन जब बॉस ने ऑफिस की मीटिंग में अनामिका का नाम प्रोजेक्ट के लिए लिया तो वो मना नहीं कर पाई। उसने अपने साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एक और को चुना था, जो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी। लेकिन निकलने से 2 दिन पहले ही शालिनी की अचानक ऑफिस में ही तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से शालिनी का अनामिका के साथ जाना नहीं हो पाया। और इसी वजह से आज अनामिका को अकेले ही दीमापुर के लिए निकलना पड़ा। शालिनी से बात हो गई थी और तय हो गया था कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी वो फ्लाइट से सीधे दीमापुर पहुंच जाएगी। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि ट्रेन आधे घंटे देरी से आने वाली है। अनामिका ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे, मतलब 12 बजे तक ट्रेन आ जाएगी। धीरे धीरे समय बीता और ट्रेन और लेट होती चली गई। स्टेशन लगभग खाली ही था। अनामिका अपने को ठंड से बचाने के लिए एक कप चाय लेकर पीने लगी। 1 घंटे बाद करीब 12:30 बजे ट्रेन आ गई। 15 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन ने प्लेटफार्म छोड़ना शुरू कर दिया था। अब तक अनामिका भी अपनी सीट पर आ चुकी थी। एसी फर्स्ट क्लास के उस केबिन में अनामिका के अलावा कोई एक शख्स और भी था, जो अपनी बर्थ पर सो रहा था। अनामिका ने उसकी चप्पल देखकर अंदाजा लगा लिया था कि कोई महिला उसके इस सफ़र की हमसफ़र है, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और अनामिका भी दिन भर की थकी हुई थी, तो जल्दी से अपनी बर्थ सेट करके सो गई। कुछ देर बाद अनामिका की एक अजीब सी गंध की वजह से आंख खुल गई। उसने अपना फ़ोन उठाकर समय देखा तो मालूम पड़ा कि रात के 3 बज रहे हैं। उसने मुंह पर से चादर हटाई तो देखा कि साथ वाली महिला बैठी हुई उसे ही घूर रही है। ये देखकर अनामिका थोड़ा डर गई। हिम्मत करते हुए अनामिका ने उससे पूछा, क्या हुआ है आंटी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वो महिला बिना कुछ बोले वैसे ही उसको घूरती रही। अब तो अनामिका का डर की वजह से बुरा हाल था। एक बार फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, कुछ चाहिए क्या आपको? तभी अचानक एक झटके से ट्रेन रुक गई। शायद कोई स्टेशन आया था। झटके की वजह से उस महिला को जैसे होश सा आ गया हो। वो बिना कुछ बोले वापस लेट गई। अनामिका को उसके इस अजीब से बर्ताव पर आश्चर्य हो रहा था और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब सी गंध कहाँ से आ रही थी और वो औरत कैसे इतनी गंध में भी सो रही थी। ट्रेन ने वापस रफ्तार पकड़ ली। अनामिका गेट खोलकर अटेंडेंट को बुलाने गई। दोनों जब कैबिन में लौटे तो अनामिका ने फिर से उस अटेंडेंट को बोला, देखो कि कितनी गंदी और अजीब सी गंध आ रही है। अटेंडेंट ने कैबिन में घुसते ही बोला, मैडम मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। अरे इतनी तेज तो आ रही है। अनामिका ने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, वैसे मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है, फिर भी मैं ये फ्रेशनर स्प्रे कर देता हूँ। कहते हुए अटेंडेंट ने स्प्रे कर दिया और चला गया। अनामिका वापस गेट बंद करके अपनी सीट पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद फिर से वही अजीब सी गंध आनी शुरू हो गई थी। गंध ऐसी जैसे मांस सड़ रहा हो। मुंह पर कपड़ा रखकर अनामिका लेटी ही हुई थी कि तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। बगल वाली औरत अपनी सीट से ऊपर हवा में तैर रही थी।
डर के मारे अनामिका की चीख हलक में ही दबके रह गई। उठकर भागने की कोशिश करती हुई अनामिका ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। एसी कोच में भी वो पसीने पसीने हो रही थी। अचानक वो औरत एक भयानक चीख के साथ अनामिका के ठीक सामने आ गई। डर की वजह से अनामिका हिल भी नहीं पा रही थी। चीखना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ आंसू ही गालों पर गिर रहे थे। उस औरत ने अनामिका के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर एक बार फिर एक भयानक चीख मारी। अनामिका ने उसके मुंह से आती तेज गंध को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसकी चीख अनामिका की सांसों में शीशे की तरह उतरती चली गई। उसने हाथ बढ़ाकर अनामिका का गला पकड़ लिया और फिर एक जोरदार चीख मारी। अनामिका ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, कुछ गिलगिली चिपचिपी सी चीज उसकी हथेलियों में लग गई और अचानक वो औरत हवा बनकर गायब हो गई। अनामिका डरकर गेट की तरफ लपकी बाहर भागने के लिए। बहुत कोशिश के बाद भी उससे गेट खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई पूरी ताकत से गेट को खुलने नहीं दे रहा हो। अनामिका गेट पर ही बैठ गई और रोते रोते बाहर निकलने का आइडिया सोचने लगी। तभी उसको अपने फ़ोन का ध्यान आया और झट से फ़ोन उठाकर रेलवे पुलिस को फ़ोन करने लगी कि अचानक किसी ने उसका फ़ोन छीनकर खिड़की की तरफ उछाल फेंका। खिड़की के शीशों से लड़कर उसका फ़ोन गिर गया। अनामिका ने जोर जोर से दरवाजे को पीटकर मदद की गुहार करी, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला लग रहा था कोई है ही नहीं। तभी अचानक से वही भयानक चीख के साथ वो औरत फिर से केबिन में जाने कहाँ से आ गई। उसने अनामिका के पैर को पकड़कर खींचा और केबिन की दीवार पर पटक दिया। अनामिका के सिर में चोट लग गई और होंठ फट गए, जिससे खून बहने लगा। जैसे ही उस औरत ने खून देखा, उसने अपनी लपलपाती जीभ से उसे चाट लिया। खून चाटते ही उस औरत का चेहरा एक शैतान के चेहरे में बदलने लगा। एकदम काला जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह बस खाली गड्ढे, लेकिन उनमें कुछ सफ़ेद सा चमकता हुआ। नाक की जगह बस 2 छेद। मुंह में दांत थे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन जीभ एकदम काली। जले हुए चेहरे से खून रिस रहा था। अनामिका इतना भयानक चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने देखा केबिन में वो अकेले ही है। वो औरत एक बार फिर से गायब हो चुकी थी। किसी तरह से अपने को संभालते हुए वो फिर से एक बार गेट की तरफ बढ़ी और सिटकिनी खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा अटेंडेंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो जल्दी से आगे बढ़कर अनामिका ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर पुकारा। अटेंडेंट जैसे ही मुड़ा, अनामिका चीखकर वापस अपने केबिन की तरफ भागी। तब तक अटेंडेंट के रूप में वो औरत भी उसकी तरफ लपकी। जैसे तैसे अनामिका अपने केबिन में पहुंची। डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी केबिन का दरवाजा जोर जोर से भड़बड़ होने लगा। अंदर अनामिका रोते रोते ईश्वर को याद करने लगी। उसे तो लग रहा था जैसे वो रात गुजरने वाली ही नहीं है। बहुत लंबी रात लगने लगी थी। अब उसको कुछ देर बाद बाहर का माहौल अब शांत लग रहा था। अनामिका को अब थोड़ी राहत मिली थी। कुछ ही देर में ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। शायद कोई स्टेशन आया था। उस वक्त मदद मिलने की उम्मीद में अनामिका ने केबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। कोच का दरवाज़ा खोल अनामिका ने प्लेटफार्म पर नज़र दौड़ाई तो पूरा का पूरा प्लेटफार्म खाली पड़ा था। डरते डरते उसने नीचे प्लेटफार्म पर कदम रखा। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक खंभे की ओट में एक टीटी खड़ा है। अनामिका भागते हुए उसके पास गई। सर प्लीज मेरी मदद करिए, गिड़गिड़ाते हुए अनामिका ने कहा। क्या हुआ मैडम, आप बहुत घबराई हुई दिख रही हैं, क्या बात हो गई है, मुझे बताइए। टीटी ने बोला। वो मेरे कैबिन में कोई चुड़ैल है, डरते हुए अनामिका बोली। क्या मैडम, आप भी मजाक कर रही हैं? क्या मुझसे इस आधुनिक समय में भी आप भूत चुड़ैल पर विश्वास करती हैं? हंसते हुए टीटी बोला। देखिए, आप मेरी बात पर यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, घबराए हुए अनामिका ने बोला।
तब तक ट्रेन ने सिग्नल दे दिया था और न चाहते हुए भी अनामिका को ट्रेन में वापस चढ़ना पड़ा। अनामिका दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर खड़े टीटी को देख रही थी, जो इस वक्त उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मैडम, गेट बंद करके अंदर आ जाइए। चलती ट्रेन में ऐसे बाहर झांकना ठीक नहीं होता। पीछे से किसी आदमी की आवाज आई। अनामिका ने अंदर आकर गेट बंद कर दिया और जब पलटकर उस आदमी को देखा तो उसको देखकर ही बेहोश हो गई। वो प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ टीटी ही था, जो इस वक्त उसको दरवाजा बंद करने के लिए बोल रहा था। मैडम, मैडम क्या हुआ आपको? उठिए मैडम, अटेंडेंट ने अनामिका को हिलाते हुए बोला। होश में आता न देख उसने पानी की छींटें उसके मुंह पर मारी। होश में आते ही अनामिका एकदम से घबरा कर इधर उधर देखने लगी। उसको ऐसे देख अटेंडेंट ने पूछा, क्या हुआ मैडम, किसी को ढूंढ रही हैं? और आप यहाँ बेहोश कैसे हो गई? घबराहट की वजह से अनामिका एकदम से रोने लगी। खुद को थोड़ा संभालते हुए अनामिका ने फिर पूरी बात उसे बता दी। हैरान सा अटेंडेंट अनामिका को मुंह खोले घूरे जा रहा था, जैसे अनामिका ने उसे मनगढ़ंत कहानी सुना दी हो। फिर कुछ रुक के बोला, मैडम लगता है आपने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है, या तो कोई डरावनी कहानी पढ़ के सोई हैं, इसी वजह से आप ये सब कह रही हैं। मैंने तो किसी तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी और शायद किसी ने भी नहीं सुनी। इस कोच में नहीं तो कोई तो आपकी मदद करता या मुझे खबर करता। मेरा यकीन मानिए आप, ना ही मैंने कोई सपना देखा है, ना ही कोई कहानी बता रही हूँ आपको, मैं सच बोल रही हूँ। गिड़गिड़ाते हुए अनामिका ने कहा। कुछ असहमत सा था अटेंडेंट अनामिका की बातों से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। अनामिका इतनी डरी हुई थी कि वो अपने केबिन में जाने के लिए राजी ही नहीं हो रही थी। काफ़ी समझाने के बाद वो अपने केबिन में सिर्फ एक शर्त पर राजी हुई कि अटेंडेंट उसके केबिन के बाहर ही रहेगा। मरता क्या न करता, हार कर अटेंडेंट को अनामिका की बात माननी ही पड़ी और वो अपनी चादर कंबल लेकर अनामिका के केबिन के बाहर ही लेट गया। अनामिका वैसे तो अब अपने केबिन के अंदर थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन अभी भी नींद उसकी आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। अनामिका डरते डरते लेटे हुए बस भगवान का नाम लेकर अपना समय बिता रही थी। उसे बस अब सुबह होने का इंतजार था, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि रात अभी बहुत लंबी है। लेकिन उसे समझ में अभी तक नहीं आया था कि जब वो मेरठ से अपने केबिन में चढ़ी थी तब तो उसने एक औरत को सामने की सीट पर लेटे देखा था और उसका सामान भी था, लेकिन अब तो न कोई औरत है और न ही उसका सामान। केबिन का दरवाज़ा खोल अनामिका ने अटेंडेंट को जगाकर बोला, भैया ये बताइए कि मेरे केबिन में वो जो एक लेडी थी और जो शायद दिल्ली से चढ़ी थी कहाँ गई? ना ही वो है और ना ही उसका सामान, जबकि मैंने उनको यहीं लेटे हुए देखा था। अब और कहाँ उतर गई वो? अटेंडेंट, जो कि अब तक अनामिका की बातों से खिसिया चुका था, थोड़ा गुस्साते हुए बोला, मैडम आपको क्या दिक्कत है? कभी कहती हैं कि केबिन में चुड़ैल है, तो कभी कहती हैं कि एक टीटी खड़ा था आपके सामने प्लेटफार्म पर और आपके पीछे भी ट्रेन के अंदर। अब किसी औरत को बता रही हैं कि आपके साथ थी केबिन में। मैडम आप अपने केबिन में अकेली ही हैं। एक औरत का रिजर्वेशन दिल्ली से जरूर था, लेकिन वो चढ़ी ही नहीं और ये आपके केबिन में दूसरी बर्थ खाली ही है। अनामिका ये सुनते ही घबरा गई कि कोई औरत थी ही नहीं उसके केबिन में। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई चुड़ैल ही है इस वक्त उस केबिन में। अब तो अनामिका की डर की वजह से दोबारा अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन आखिर उसे मजबूरी में वापस अंदर जाना ही पड़ा। अभी वो दरवाजा बंद करके अपनी सीट पर बैठी ही थी कि सामने वही औरत बैठी अनामिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर वह औरत चिल्लाते हुए अनामिका के ऊपर झपट पड़ी। उसके हमले की वजह से अनामिका बेहोश हो गई और फिर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वही अटेंडेंट उसके सामने पानी की बोतल लिए खड़ा है। अनामिका का शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसके घर वालों को बुलाकर उसे घर वापस भेज दिया। उस रात का खौफनाक मंजर उसके दिलो दिमाग में इस कदर उतर गया